नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे स्वागत करता हूँ सभी वनकारियों में। फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि नवरात्रि में अगर यह जैसे सपने आप लोगों को आते हैं तो आपके ऊपर देवियों की कृपा दृष्टि हो चुकी है, सवारी भी आएगी, पूछा भी आएगी और आप लोगों को जो मंत्र जाप करें उसकी सिद्धि भी प्राप्त हो चुकी है। जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल भी मेरा है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। योग्य गुरुओं के सानिध्य में ही साधना सिद्धि होती है। साधना सिद्धि और मंत्र जाप थोड़ा सोच समझ कर ही करें। अब बात करते हैं कि अगर आप नवरात्रि में पूजा में बैठे हो, आप पूजा करते हो, कर्म करते हो और कर्म के दौरान आप लोगों को किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है या जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा ये सिम्टम्स आप लोगों के साथ हो रहे हो, तो 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी साधना जो है वो कारगर है और आपको जो उसका है फल मिल रहा है। जो लोग गुरुओं के संग में चलते हैं उन लोगों को साधना का फल शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाता है। साधना सिद्धि जो लोग बिना गुरु के कर रहे हैं, हालांकि उन लोगों की पुष्टि नहीं की जाती है। अब बात करते हैं किसी भी कर्म को जब किसी व्यक्ति के द्वारा करा जाता है तो सपनों के माध्यम से ही उसको उत्तर मिलते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि में जो लोग पूजा भक्ति कर्म कर रहे हैं उन लोगों को विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। उनमें से क्या सपने होते हैं, जैसे कि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां अगर किसी को दिखाई देती हैं तो ये संकेत जो है वो पॉजिटिव होता है। ये आपकी सफलता को दर्शाता है, यानी कि आप जो साधना और कर्म कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है। दूसरी बात है, अगर आप कर्म कर रहे हो, कर्म के दौरान आप लोगों को छोले पूड़ियाँ और हलवा खाने को मिलता है, ये भी पॉजिटिव साइन है। ये भी दर्शाता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का फल आपको मिल रहा है, यानी कि जितना मीठा आपको खाने को मिलता है उतना ही अच्छा अनुभव आप लोगों के लिए होता है। दूसरी जो बात ये है कि अगर कुछ लोग भक्ति कर्म करते हैं, भक्ति कर्म के दौरान उनको देवियों की उपासना जब करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रूप जो उनको दिखाई देता है, जैसे कि उनको उनकी माँ दिखाई देती है सपने में, वही उनके साथ खेल रही होती है या उनको कुछ बोल के चली जाती है। हालांकि कुछ लोगों को याद रहता, कुछ लोगों को याद नहीं रहता, ये भी आपके कर्म के ऊपर ही निर्भर करता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के सपने अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो ये साधना सफलता की ओर संकेत करते हैं। उसके अलावा सपने में आपको शेर दिखाई देता है, आपके इर्द गिर्द घूमता है, आपके आस पड़ोसियों को वो खाने पड़ता है लेकिन आपको कुछ नहीं करता है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। साधना के दौरान मंत्र जप के दौरान आप निवारण मंत्र कर रहे हो या किसी अन्य प्रकार का मंत्र कर रहे हो तो उसमें आपको देवियाँ जो है वो विभिन्न प्रकार के रूपों में दिखाई देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में दिखाई देता है कि आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन खिला रहे हो, 9 प्रकार की कन्याएं आपके पास बैठी हुई हैं, तो ये दुनिया का सर्वोच्चतम स्वप्न बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन बोल सकते हैं कि आपको जो है नव दुर्गा माता के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इसी प्रकार से आप जिन जिन देवियों की भी पूजा करते हो, हालांकि नवरात्रि में लोग कुछ साणी माता की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, मदानर माता की पूजा करते हैं, पाथरी वाली माता की पूजा करते हैं, कुछ दुर्गा माता की पूजा करते हैं, ठीक है ना, और 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, 10 महाविद्या की पूजा करते हैं। जिस प्रकार से गुरुओं से लोगों को कोई कर्म मिलता है उसी प्रकार से लोग कर्म में बैठे हुए हैं। सबके सपने एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर सपनों में आपको जो चीज़ें बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, ये सिम्टम्स आपके साथ होते तो 100% आपको आपकी साधना का फल मिल रहा है। सनी ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें। आदेश।